उदयपुर घटना की बात करते हैं, जिस पर अमरावती में हुई घटना के खिलाफ अब बजरंग दल और वीएचपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान है कि दोनों संगठन अब हिंदुओं को हथियार दिलाने में न सिर्फ मदद करेंगे बल्कि ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को धमकी मिल रही है या फिर कोई समस्या है, वो बजरंग दल और वीएचपी की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए दोनों संगठनों ने अलग अलग क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। कायर लोग ये ना समझें कि हमने इसकी कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी। अगर आगे से प्रयास करा, हम हाथ जोड़ के सबको समझाने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, ऐसा मत करो। यदि अगर हमारे ऊपर इस पर आएगा तो हम किसी भी तरीके से मारने से मतलब उस आदमी एक की जगह 10 लोगों को पकड़ कर उसको सजा दिलाएंगे। धमकियां उनको फोन पर मिलती हैं और वो अपनी बात कह नहीं पाते। उनके साथ जाकर जो कह सकते हैं, जो कहते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर जाकर पुलिस प्रशासन में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और बाकी जो ऐसे हैं जो नहीं कह पाते हैं, वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके और बताया है, इस पर सूचित करेंगे तो अपने परिषद के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें उनका सहयोग करेंगे। रक्षा तो अधिकार है। अगर आपके जान माल पे कोई खतरा आ जाए तो आप अपनी आत्मरक्षा पे हथियार चला सकते हो। और आप कानूनी प्रक्रिया से कोई हथियार रखना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बंदी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए वो रख सकता है। कल शाम को अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल और बादल फटने के बाद एनडीआरएफ राहत के लिए पहुंची और बादल फटने से हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं और लापता लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो एनडीआरएफ मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है, जिन्हें लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख व्यक्त किया है और 15 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग अभी ऐसे हैं जो कि लापता हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। बादल फटा, आया सैलाब। गुफा के पास फटा बादल, पहाड़ से नीचे सरका सैलाब। शाम करीब 5:30 बजे अचानक बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। नीचे टेंट में ठहरने वालों पर मानो मुसीबत टूट पड़ी। लोग जब तक समझते तब तक कई लोगों को सैलाब बहा ले गया। अमरनाथ गुफा के पास जैसी हमें सूचना मिली है, लगभग 5:30 बजे के आसपास काफ़ी तेज बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, और वहां पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा। अमरनाथ गुफा के बिल्कुल बगल में आप सैलाब को गिरते हुए देख सकते हैं। ये अमरनाथ गुफा है और जब इसकी दाईं ओर देखेंगे तो पानी और मलबा तेजी से बहता हुआ दिखाई देगा। बारिश के दौरान ये धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन अचानक बाढ़ आ गई। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, आईटीबीपी है, बाकी सारी एजेंसीज, हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहां पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफी क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी। तो इस बार पहले से हम लोग अलर्ट थे, चूंकि इलाका काफी नैरो है। तो वहां नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे, जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इन्हीं कैंपों में ठहरे हुए थे। आईटीबीपी ने उन्हें अलर्ट किया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा सैलाब पहाड़ से नीचे आएगा। पानी की तेज धार में कई लोग बह गए। शुरू में 5 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में आंकड़ा बढ़ता चला गया। संयोग ठीक था कि मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान मौजूद थे। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इन 10 to 15 मिनट्स काफी लोगों को वहां से निकाला गया, जिससे काफी लोगों को हम बचा सके हैं, वहां पे निकाल सके हैं। काफी सारे टेंट बह गए हैं, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बादल फटने की सूचना के बाद तुरंत अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। मौके पर मौजूद हजारों लोगों को हटाया गया।
पानी गुफा के पास से आ रहा था, लेकिन तबाही गुफा से 2 किलोमीटर दूर हुई, जहां पर यात्रियों के लिए टेंट लगाए गए थे। आईटीबीपी की 2 कंपनियां और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं, उसमें एनडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर लगाए गए, लोगों को एक एक कर निकाला गया। हालांकि बारिश धीमी पड़ गई थी, लेकिन पानी का प्रवाह तेज था, इसलिए एनडीआरएफ की टीम कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है। रात 8:30 बजे तक 10 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। एनडीआरएफ की माने तो स्लोप तेज होने की वजह से पानी का प्रवाह तेज था और नीचे आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सैलाब में न सिर्फ इंसान बल्कि गाड़ियां भी बह गईं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया और लिखा कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से व्यथित हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति का जायजा लिया और बचाव और राहत कार्य जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनोज सिन्हा से बात की। शाह ने ट्वीट किया कि बाबा अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटने से आई फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति की जानकारी ली। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव काम में लगे हुए हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अमरनाथ में आई तबाही पर दुख व्यक्त किया। सीएम ने लिखा कि पवित्र अमरनाथ गुफा के समीप दैवीय आपदा के कारण हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो लोग सैलाब में बह गए हैं, उनकी खोजबीन हो रही है। तो अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और कई लोग हैं जो लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच आपको ये भी बताएं कि सहारनपुर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण धाड़ क्षेत्रों की नदियां उफान पर हैं। बारिश के चलते नदियों का पानी सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से पूरा मंदिर का प्रांगण जलमग्न हो गया। कई श्रद्धालुओं को बिना मां के दर्शन किए यहां से वापस लौटना पड़ा है। और अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर एक महिला टीचर की बेरहमी देखने को मिली है। जहां पर टीचर ने 2nd क्लास के बच्चे के साथ बर्बरता की है। टीचर ने गुस्से में आकर बच्चे के मुंह में डंडा डाल दिया, जिससे छात्र की हालत गंभीर है। मेजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और डीएम को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिख दिया गया है। तो वहीं बलिया में एक स्कूल में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल बंद होने के बाद एक बच्चे को कमरे में बंद करके शिक्षक वहां से चले गए। घर वालों की लंबी तलाश के बाद लापरवाही सामने आई है। बलिया के सुखपुरा इलाके में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल बंद होने के बाद एक बच्चे को स्कूल में छोड़कर शिक्षक ताला बंद कर चले गए। परिवार वाले काफी देर तक बच्चे का इंतजार करते रहे। गांव में आसपास के सभी तालाब भी छान लिए गए, लेकिन बच्चा घर नहीं पहुंचा। जिसके बाद लोगों ने स्कूल की खिड़की से अंदर झांका तो बच्चा बेंच पर सोता हुआ मिला। परिवार वालों ने स्कूल का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। वैसे ही बच्चा सो गया था ब्रेंच के अंदर सो गया था, नहीं दिखाई दिया और हम लोग ताला बंद करके 1:30 बजे हम लोग यहाँ से गए। 12:30 बजे बच्चे को छुट्टी करते हैं हम लोग और 1 घंटा रहते हैं, फिर 1:30 बजे जाते हैं। अब उसे अंदर थोड़ा सा मान लीजिए जो भी कमी हुई। इस बड़ी लापरवाही पर परिवार वालों ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद बीएसए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके संबंध में आज स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें उच्चाधिकारी को जो विभागीय नियम संरचना